हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, ओम नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो अभी पेपर हुए थे 5 जून से 24 जून तक इसके पेपर हुए थे, तो उनकी आंसर की कल आ गई है और बहुत सारे लोगों ने चेक भी कर लिया होगा और कुछ लोगों ने अभी चेक भी नहीं कर पाए क्योंकि मतलब वेबसाइट पर सर्वर इशू आ रहा है। क्या होता है कि भाई जब आंसर की वगैरह आता है तो एकदम से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। इतने सारे लोग एक साथ चेक करते हैं तो सर्वर इशू तो होगा ही, तो इसलिए अभी चेक भी नहीं हुई है। तो ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी थी वो 8,000 के प्लस थी और इसके जो फॉर्म भरे गए थे वो मतलब 50 लाख के समथिंग थे और 50% स्टूडेंट पेपर देने गए। एक तो जून में पेपर हुआ था, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, आने जाने में दिक्कत, कुछ लोग लेट भी हो गए और क्या कहते हैं कुछ यूपी पुलिस में भी सिलेक्ट हो गए और बहुत सारे लोग मतलब गर्मी की वजह से भी, तबीयत ख़राब होने की वजह से भी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी उसके चलते पेपर नहीं देने गए। मेरा भी पेपर छूट गया, मेरी तबीयत ख़राब थी, मतलब मेरे पैर में लग गई थी तो मतलब चलने में मुझे दिक्कत थी, तो इसलिए हम बात कर लेते हैं कि जो आंसर किया है तब से मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान भी हैं। बहुत लोगों के नंबर कम हो गए, उन्होंने मतलब अटेम्प्ट किया है अच्छे खासे, फिर भी उनके नंबर कम है। जो बहुत सारे लोग थे ऐसे जो बोल रहे थे कि जैसे एनालिसिस बता रहे थे और बहुत सारी वीडियो भी देखी, उनमें बता रहे थे कि 90 प्लस अटेम्प्ट किए हैं, किसी ने 95 किए हैं, किसी ने मतलब 87 किए हैं, ऐसे किए हैं। लेकिन अभी आंसर की है उसमें देखा है कि 90 तो किसी के भी नहीं है और कोई हो शायद जिसके एक आधा ही होगा, कोई भूला बिछड़ा जिसके होंगे, नहीं तो 90 तो किसी के भी नहीं है। हाँ 80 हैं, 80 प्लस हैं, 85 के समथिंग हैं, बट 90 किसी के भी नहीं है और पता नहीं वो कौन लोग थे। टोटल पोस्ट थी 8,113, ठीक है। और अब CVT 2 के लिए 20 गुना या 15 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा और ये भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकलेगी तब पता चलेगा। कई शिफ्ट में हार्ड एग्जाम भी हुआ है तो भाई उनको नॉर्मलाइजेशन तो ज़रूरी मिलेगा। जैसे 5 जून की जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें 10 को, 12 को, 16 को, ऐसे कई शिफ्ट हैं जिनमें हार्ड पेपर हुआ है और उनको नॉर्मलाइजेशन तो मिलेगा। और देखो अब तो कोई भी पेपर हो हर किसी में नॉर्मलाइजेशन होने लगा है और जो नॉर्मलाइजेशन होगा ना वो कम से कम 8 से 10 नंबर का होगा, ठीक है। तो जिसके भाई अगर 40 हैं तो उसके 50 हो जाएंगे और जिसके 50 हैं उसके 60, तो ऐसे नॉर्मलाइजेशन तो अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ये तो देखो फाइनल कट ऑफ आए तब पता चले। यूट्यूब पे जितने भी टीचर हैं सभी अपने अपने अनुमान से कट ऑफ बता रहे हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी, कोई तो मतलब आरपीएफ की कंपैरिजन करके बता रहे हैं तो कि इतनी कट ऑफ होनी चाहिए तो CVT 2 के लिए तैयारी करें। तो देखो आप लोग कट ऑफ वगैरह के चक्कर में मत रहो क्योंकि अभी एवरेज जो मार्क्स है ना वो 50 से 60 के बीच में है और इसमें नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा, अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। आंसर की आने के बाद ना यूट्यूब पे वीडियो की भरमार हो गई है कि भाई इतनी कट ऑफ जाएगी, इतने नंबर वाले मतलब अपनी CVT 2 की तैयारी करें। तो सभी टीचर अपने अनुमान से बताएं, ठीक है, पता किसी को भी नहीं है। और आपने ग्रुप डी वगैरह का फॉर्म भरा है तो आप लोग पढ़ाई भी करते रहें। प्लस अगर जैसे आपने मतलब इसका भी पेपर दिया है और आपके नंबर मतलब 60 है ना तो तैयारी करते रहो CVT 2 की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगी। नॉर्मलाइजेशन तो ज़रूर होगा इसमें, जैसे आपने ग्रुप डी वगैरह की भी मतलब फॉर्म डाले हैं तो उसकी भी तैयारी करते रहें, ठीक है। अब कट ऑफ के चक्कर में रहोगे तो और भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो भाई ने भी पेपर दिया था तो उन्होंने 60 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे तो उसमें से वो बोल रहे थे कि 1-2 क्वेश्चन गलत हो भी सकते हैं। तो अभी मैंने बोला चेक कर लिया कि नहीं, तो चेक नहीं हुआ है। वहाँ पे एक तो नेटवर्क भी प्रॉब्लम होता है, दूसरा अभी मतलब उन्होंने लिंक ओपन किया तो नहीं हुआ है। तो किसी किसी की अभी दिक्कत आ रही है, एकदम से बहुत ज़्यादा सर्वर इशू हो गया है, इसलिए जिन लोगों ने अभी नहीं चेक कर पाए तो ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखें और ज़्यादा मतलब डरे नहीं, टेंशन ना लें, परेशान ना हो, ठीक है। आराम से चेक कर लें। तो उनका भी अभी चेक नहीं हुआ है, जैसे भी होगा जो भी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगी कि उनका स्कोर क्या रहा है क्या तो नहीं। वही रेलवे वालों का भी जलवा है, मतलब एनटीपीसी के पेपर जून में ख़त्म होने के बाद आपकी 1 जुलाई को आंसर की भी आ गई, मतलब फास्ट काम चल रहा है। और उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक जिनका अच्छा स्कोर है। तो जैसे मैं भाई का पेपर दिलाने गई थी तो वहाँ पे मुझे 2 सिस्टर मिली थी और वो मैरिड थी, तो उनके साथ कोई भी नहीं था और उन्होंने अपना बैग मुझे दे दिया था, वहाँ पर जमा नहीं किया था क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो फिर मैंने बैग रख लिया। बाद में एक सिस्टर पहले आ गई थी तो उनका स्कोर काफ़ी अच्छा था, उन्होंने बताया कि मैंने 87 अटेम्प्ट किए हैं, उसमें 1-2 गलत हो सकते हैं, बाद बाकी मेरे मतलब अच्छे से हुए हैं। तो मैं बोली दीदी इतना अच्छा पेपर करके आई हैं, आज तो नौकरी लेके ही मानेंगी। और बोल रही थी कि बहुत ईजी पेपर था, टाइम कम पड़ गया और अल्टरनेटिव थे तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया, नहीं तो पूरा पेपर कर देती, थोड़ा बहुत छोड़ दिया। और अभी तो मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है, अगर मेरी उनसे बात होगी उनका क्या स्कोर रहा है तो वो ज़रूर बताऊँगी और आज उनके
लिए ऑल द बेस्ट। प्रिपरेशन का 26वां दिन है और आज मैं सारा कुछ जो 25 में मैंने किया है वही रिपीट करूंगी। जैसे हिंदी में संज्ञा में कर रही थी उसमें केस और नंबर, मैथ में एचसीएफ एलसीएम और कैलकुलेशन, ठीक है, और रीजनिंग में विजुअल मेमोरी, और जीएस में स्टैटिक जीके की मैंने यूट्यूब से एक क्लास की थी, आज एक और है वो करूँगी। और मूल विधि में दहेज प्रतिषेध एक्ट 1961 ये वाला कर रही थी मैं, तो सेम मेरा यही रहने वाला है। थोड़ी सी अभी स्टडी कर लेते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी लोग यूपीएसआई एनटीपीसी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। तो मेरे पास कमेंट आया था कि आपका एनटीपीसी में क्या स्कोर है, कितने नंबर हैं। तो मैं आप लोगों को पहले भी बताई थी कि मैं पेपर देने नहीं गई हूँ, मेरे पैर में लग गई थी इसलिए, ठीक है। तो काम के साथ साथ पढ़ाई के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है सच में, तो मैनेज करना पड़ता है। और मतलब कभी कभी होता है ना कि पढ़ने का भी मन नहीं करता, इतना ज़्यादा थक जाते हैं फिर भी पढ़ना पड़ता है। और मैं वीडियो भी बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, तो देखो कुछ वीडियो में एडिट नहीं करती हूँ, बस उतना ही टाइम में बनाती हूँ जितना अपलोड करना हो, ठीक है। तो ऐसे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। जो लॉन्ग वीडियो होती हैं उनमें मुझे थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो कभी जैसे छुट्टी होती है तो एक दिन में ज़्यादा वीडियो शूट कर ली, और कभी मतलब लेट जाना हो तो ऐसे मेरा काम चल जाता है। तो ठीक है, बैकअप के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जॉब का तो कुछ भी नहीं पता है भाई, आज के टाइम में जिसके पास पैसे हैं उन्हीं की नौकरी है। पैसे के साथ साथ मेहनत भी करनी पड़ती है, मेहनत से भी नौकरी मिलती है, ऐसा नहीं है सब कुछ पैसे से ही होता है। जब मर्जी बारिश आ जा रही, कुछ भी नहीं पता है, और ऊपर से धूप गर्मी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, सब कुछ मिक्स चल रहा है यहाँ पे, मौसम का कुछ पता ही नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही, और अभी मेरी क्लास हो गई है और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। तो भाई यहाँ पे 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और मैं तो 2 दिन बहुत नहाई हूँ बारिश में। अब नहीं नहाई, मन तो कर रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन अब नहीं, बहुत हो गया, तबीयत ख़राब हो गई तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर कोई देखने वाला भी नहीं है, तो इसलिए। और बहुत अच्छा मौसम हो गया है, काफ़ी बारिश हो रही है डेली। इतनी बारिश नहीं होनी चाहिए। रिमझिम सावन का ये मौसम आया है, सावन का मौसम आया है।